झारखंड लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, बॉश, सीमेंस, वोल्टास, फिलिप्स, पैनासोनिक, AO स्मिथ, डाइकिन, हिटाची, मित्सुबिशी और हेवल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के डिगवाडी मांझी बस्ती में ITI छात्र सुहेल अहमद के 100 बरामद प्रकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक की मां जाहिदा खातून ने धनबाद SSP को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। SSP के आदेश पर जोड़ाफोकर थाना के अनुसंधानकर्ता शिव कुमार मृतक के घर पहुंच मां जाहिदा खातून से पूछताछ की। मृतक की मां जाहिदा ने बताया है कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है और आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है। ज्ञात हो कि 23 नवंबर को डिगवाडी इस्लामपुर के रहने वाले टाटा कर्मी शाहिद अंसारी के 19 वर्षीय पुत्र सुहेल अहमद का शव मांझी बस्ती स्थित उसके अपने मकान से पुलिस ने शव बरामद किया था। बहुत सफाई से इसे आत्महत्या का रूप दिया गया ताकि किसी को शक ना हो कि ये हत्या नहीं है। किनके द्वारा हत्या की? ये एक लड़की है जो क्या नाम है लड़की? लड़की का नाम तो हम नहीं जानते हैं। लड़की का नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक लड़की जो मेन है वो उनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, उनके द्वारा ही हत्या की गई है। उनकी बड़ी बहन है जो कि वो भी इन्वॉल्व है इसमें। वो एक बड़ी बहन है, वो भी एक इन्वॉल्व है। हत्या जब तक ये इसका मतलब रहा, जब तक ये लड़के से मतलब रहा, पैसे से मतलब रहा, या हाथ से मतलब जितना लेना चाहा वो ले लिया। उसके बाद जब देखा कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं तो इसको रास्ते से हटा दिया गया। मेरा जान को खतरा है, मगर हम बहुत परेशान थे घर में। मेरे हस्बैंड को चोट लगा हुआ था तो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए और थोड़ा पार्टी उटी भी था उसका, उसी में हम परेशान थे तो हम उतना ध्यान नहीं दिए। मतलब हम जिला प्रशासन से यही मांग करते कि इंसाफ चाहिए। जो बोल रहा कि हैंगिंग, ठीक है हम मान रहे कि हैंगिंग से वो कभी अपने आप को कर ही नहीं सकता। हम कैसे माने कि वो अपने से सिंदरी ACC सीमेंट फैक्ट्री के समक्ष आज नियोजन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस पीछे हट गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी ने पुलिस को खदेड़ दिया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए DSP समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण का प्रयास कर रही है। इस दौरान कई राउंड गोली चलने की भी सूचना मिल रही है। आज नियोजन सहित कई मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीण ACC सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधक से वार्ता कर अपनी मांग रखना चाह रहे थे। इसी को लेकर प्रबंधक और प्रदर्शनकारियों की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री के अंदर बैठक चल रही थी। इस मसले पर दोनों पक्षों में वार्ता विफल हो गई, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए। उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तू-तू मैं शुरू हो गई। फिर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव करते हुए खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस जबरन उनके आंदोलन को समाप्त करना चाह रही थी, जिसका विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इधर स्थिति तनावपूर्ण होता देख सिंदरी DSP के नेतृत्व में सिंदरी, सुदामडी, बलियापुर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर बुला दी गई है, जिससे पूरा सिंदरी क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोली भी चलाई है,
मौके पर पहुंचे धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक कर दोनों के बीच मध्यस्थता कराई जाएगी। प्रदर्शनकारियों का जो भी उचित मांग है उस पर गौर किया जाएगा। फैक्ट्री प्रबंधन की समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया था कुछ लोकल्स इश्यूज को लेके। आज मैं खुद इस पे इंटरवेन किया हूँ जब मुझे जानकारी पता चला है कि कई इश्यूज हैं जो एसीसी सीमेंट से भी कुछ चीज़ें यहाँ की कंपनी के द्वारा नेगलेक्ट की गई हैं, चाहे नियोजन को लेके हो, ट्रांसफ़र को लेके हो, या पूर्व में किसी के पावना जो भी दिया जाता है उन सब चीज़ों को लेके है। इसी मद्देनज़र आज कंपनी के तरफ से और आपके जो आंदोलन करते हैं उन लोग की तरफ से ये बातें हुई कि अब एक प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा होगी। हमारे अध्यक्षता में एक हमेशा बैठकें होता रहेगा। जो जो छोटे इशूज़ हैं ये लोग बताएंगे कितना नियम संगत से चीज़ें हो रही हैं और यहाँ के लोगों की बातों को कितना हम लोग दिलवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक टेबल पे होगा। तो उसी के बाद इस धरना प्रदर्शन को लोगों ने माना कि इसको समाप्त किया जाता है और सर की अध्यक्षता में जो भी बैठकें होगी उसको हम लोग अनुपालन करेंगे। डेट क्या है सर? डेट इसी सप्ताह में होपफुली शुक्रवार हम लोगों ने निर्धारित किया है। वो चिट्ठी के माध्यम से एसीसी सीमेंट वाले के भी कम्युनिकेट किया जाएगा और जो आंदोलनरत थे, जो इस बैनर के तले लोग हैं, उन लोगों को भी कम्युनिकेट करके, और ये चीज़ें लगातार चलेंगी क्योंकि अभी वार्ता में आप लोग भी नहीं सुना, कई इशूज़ हैं जो इशूज़ जेन्युइन दिखने में लगते हैं। जब बातें होती है तो वो कितना जेन्युइन है और क्या उसका सॉल्यूशन है वो हम लोग उसी समय डिसाइड कर पाएंगे। अन्य मांग आप जानेंगे जिस दिन हम लोग वहाँ बैठेंगे। अभी आपको हमने बता दिया ना कि एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें को अब रखने का एक आधार मिला है। हम लोग सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जयंती निरसा में धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि हर साल इस प्रकाश पर्व को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर इस वर्ष कोरोना के कारण सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही हर त्यौहार मनाया जा रहा है। निरसा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बहुत ही छोटे स्वरूप में प्रकाश वर्ष का आयोजन कर रही है और लोग भी कम संख्या में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक और भजन कीर्तन कर रही है। देव जी के महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सारी निरसा की संगत मिलकर ये पर्व मना रही है। इस उपलक्ष्य में भजन कीर्तन और गुरु शब्द की विचार कथा के रूप में सारी संगतों के साथ की जा रही है। आज निरसा गुरुद्वारा परिसर में आज गुरुपर्व सारी संगत मिलकर मना रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के साथ साथ धनबाद के सभी नदी तालाबों में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही जिले के बराकर, दामोदर और कतरी नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ दिखी। कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर दामोदर के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और मेले सा नज़ारा देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रशासन की लाख अपील के बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। इस दिन दान की विशेष महत्व होता है और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्रकाश पर्व और देव दीपावली भी है। मान्यता है कि इस दिन डुबकी लगाने के बाद दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बागमारा के कतरी नदी के लिलोरी घाट पर हजारों की संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे थे और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। कार्तिक पूर्णिमा में आते हैं बाहर से नहाने के लिए सब पूर्णिमा में, इसीलिए आज का दिन में रात 3 बजे से सब आ जाते हैं नहाने के लिए। इसलिए खीर का भोग लगाया जाता है लिलोरी मंदिर में। तो प्रशासन जो है बहुत अच्छे मदद है। प्रशासन घूम रहे हैं, रात में भी आए थे, देखे सुन रहे, प्रशासन मदद करते हैं। भीड़ बहुत कम हुआ है, बहुत कम। जैसा भीड़ होता है सभी नहीं, इस साल बहुत कम भीड़ हुआ। कार्तिक पूर्णिमा है, आज नहाने आए हैं कतरी नदी में माँ के दर्शन करने के लिए। जो छठ पूजा किए हैं उनको लिए नहाना जरूरी है। माँ से दर्शन किए हैं और कृपा किए हैं माँ से कि कोरोना दूर हो। दामोदर नदी के मोहल बनी मुक्तिधाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग स्नान के लिए देखे गए। यहाँ भव्य मेला का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। ये कहा जाता है कि आज के दिन दामोदर नदी में स्नान और पूजा पाठ करने से पाप धुल जाते हैं और धनो धान्य में वृद्धि होती है।
धनबाद में ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स ने झारखंड के तीसरे स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में अंतिम रक्तदाता बरवड्डा एसआई विकास महतो ने किया। वहीं कुल 118 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर कंसारी मंडल, रेखा मंडल, राजेश मंडल, गौतम कुमार मंडल सहित कई लोग मौजूद थे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Where expect more, pay less. झारखंड लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, A.O. Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग। I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213
9534400091। blow पानी या flow rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाघमारा के तेलमचो घाट पर हजारों की संख्या में लोग स्नान के लिए उमड़े। सुबह 5 बजे से ही लोगों की भीड़ इस नदी घाट में लगनी शुरू हो गई थी। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। नदी में पानी कम होने के कारण सैकड़ों लोग नदी के उस पार भी जाकर डुबकी लगाई। तेलमचो स्थित पहाड़ी शिव मंदिर में लोगों ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान शिव मंदिर के पास भव्य मेला का भी आयोजन हुआ। बाघमारा में आज कई जगहों पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता स्वर्गीय ओपी लाल जी के घर आकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीपी चौधरी ने कहा कि उनके निधन को राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूं। वहीं इसी दरमियान सांसद कतरास के पंजाबी मोहल्ला जाकर स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्या को भी सुनी। हमारे बीच में ओपी लाल जी नहीं रहे, वो इस क्षेत्र में राजनीति में काफ़ी उनका योगदान रहा। यहाँ के मजदूरों के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति हमेशा उनका सहयोग रहा है और आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। यह काफ़ी राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नुकसान है और मैं आज इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ और मैं उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ। देखिए, हमारे बीच में सबसे बड़ी समस्या भी पूरे देश में कोरोना महामारी है और उस महामारी के बारे में मैंने लोगों को भी जानकारी दी और कहा कि वे सबसे पहले इन सब चीज़ों से हम लोगों को बचना सबसे पहला ज़रूरी है और उसके साथ साथ विकास के कार्य जो हमारे अधूरे हैं उनको समय ही रहते हम लोग उसका पूरा करेंगे। सरायकेला जिले के गोविंदपुर राजकीय आयुर्वेद अस्पताल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि सरकारी अनदेखी और कुव्यवस्था के कारण इस अस्पताल का ये हाल हुआ है। यहाँ हमेशा चिकित्सक और कर्मियों की कमी रही है। अब तो ये अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया है। आप भी इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से खंडर नुमा ये अस्पताल दिख रहा है। अगर यहाँ कोई इलाज कराने के लिए आए तो वो उल्टे पैर वापस चले जाते हैं क्योंकि इनकी हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं होता है कि वो यहाँ पर ठीक हो पाएंगे। अस्पताल गोविंदपुर में जर्जर अवस्था में चल रहा है, जबकि इसके बाद में एक नया भवन बन के तैयार हो गया है, हॉस्पिटल तैयार हो गया लाखों रुपए के लागत से। अभी वो भवन खंडहर के रूप में विकसित हो गया है, कोई आदमी आना जाना नहीं है। सड़क का पानी पूरा अस्पताल में चले जाता है, घुस जाता है, जबकि यहाँ पर बुजुर्ग को उठने में, जाने में, डॉक्टर को दिखाने में बड़ा तकलीफ होता है। सरकार का पैसा को रफ यूज करके वहाँ पर बना दिया गया है, जिसका ठंड के दस्तक देते ही निरसा बाजार में गर्म कपड़ों की दुकान सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। अमूमन पिछले कई वर्षों में सर्दी में गर्म
कपड़े को बेचने वाली जितनी दुकानें लगती रही हैं, इस बार उससे कहीं ज़्यादा नई दुकानें सड़क के किनारे हर जगह देखने को मिल रही है। हर दुकानदार ग्राहकों के मांग के अनुरूप हर तरह के गर्म कपड़े से अपने दुकानों को सजा कर रखा है ताकि ग्राहकों को उनके मन के अनुरूप सामान दिया जा सके, पर ग्राहक नहीं पहुंचने से दुकानदारों में मायूसी है। जी अभी बहुत ठंडा पड़ गया है, जिसके हिसाब से मौसम देखा जा रहा है तो अभी पूरा तरह अभी ठंडा गिरा नहीं है, इसलिए ग्राहक का आना रुझान जो है बहुत कम है। कोरोना को लेकर क्या लगता है कि मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ा, खरीदार नहीं आ रहे हैं? जी कोरोना के ऊपर प्रभाव तो पड़ा है, अभी भी लोग जो है बहुत डर के निकल रहे हैं। अभी ग्राहकों का रुझान थोड़ा कम है, ठंड वैसा पड़ नहीं रहा है, इसलिए रुझान कम हो रही है। कोरोना को लेकर क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? कोरोना का वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है, बाजार में माल उतना अवेलेबल नहीं है तो उसका रेट ज़्यादा है, ग्राहक रेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पीरटांड के मधुबन, सिंहपुर और जयनगर में रविवार की देर रात भाकपा माओवादियों ने पोस्टर और बैनर लगा दिया। पोस्टर और बैनर के माध्यम से माओवादियों ने युवक युवतियों से संगठन में जुड़ने की अपील की है। पोस्टर और बैनर लगाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, A.O. Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.